जी बिल्कुल, एक और यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो नजर आ रही है और इनके बात यहाँ पर सुन लेते हैं। आप क्या करते हो वहाँ पर? पीएचडी कर रहे हो। और आपके साथ कितने स्टूडेंट्स वहाँ पर ऑलरेडी हैं? Many, I think they are coming. Around 200 people are coming. सारे इंडियंस हैं? Yes, all are Indian. तो जब 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ, कितनी दूर रहते हैं आप पहले तो कॉन्फ्लिक्ट जोन से? I think 50 to 60 kilometers. अच्छा, तो वहाँ तक आप लोग को कुछ महसूस हुआ या इट वाज ऑल टीवी जिससे जानकारी आपको मिली? क्या था कि फर्स्ट डे बहुत ज्यादा था, तो फर्स्ट डे लाइक फ्रॉम 6 days आई कैन नॉट स्लीप। इट्स नॉट बिकॉज कि वहाँ पे बहुत ज्यादा साइरेंस थे इसलिए नहीं, इट्स जस्ट कि न्यूज इतनी ज्यादा बॉर्डर पे थी। तो 1 or 2 साइरेंस पे ही लगता था कि शायद पता नहीं कब जाना पड़ जाए, कब क्या हो जाए। ऑल दो शेल्टर्स वगैरह थे पर मेंटली वी कैन नॉट स्लीप। अभी तो आपके चेहरे पे स्माइल है, जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक दिमाग में क्या चल रहा था? तब यही था कि पता नहीं कहीं से कुछ भी आज, क्योंकि बहुत सारे टेररिस्ट घुस आए थे तो वो चीज ज्यादा माइंड में प्रॉब्लम कर रही थी। अब जो लोग हैं वो आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ये 2 गेट्स हैं जिनके माध्यम से जो तमाम लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उस कॉन्फ्लिक्ट जोन से दूर भी थे और ऐसे में वो भी जब यहाँ पर पहुंचे हैं, और क्योंकि जाहिर तौर पर जब कहीं पर भी युद्ध छिड़ता है तो ये मालूम नहीं होता कि कहाँ से कितनी तेजी से ये युद्ध फैल सकता है। ऐसे में हम आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोगों का आना जो है वो बना हुआ है। कई यहाँ पर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 100 के तकरीबन स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं जो निकले हैं। आप कहाँ पर? अच्छा, आप लोग सब साथ ही रह रहे थे। ये बताइए कि जब 7 अक्टूबर को शुरू हुआ तो आप लोग बता रहे कि वो सेफ जोन था रिलेटिवली, लेकिन इजराइल में हो रहा था तो डर था कुछ? हाँ जी, डर था बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशन कभी भी एक्सेलेट हो सकती थी। और इसी वजह से कल भी हमें मतलब सायरन्स सुने तो, बट रिलेटिवली जहाँ पे थे हम वहाँ पे सिचुएशन अभी भी अब तक सेफ है। और वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से भी सबको प्रोटेक्शन दी गई है। बंकर्स हैं, गाइडलाइंस आ रही है, हमें किसी को मेंटल सपोर्ट चाहिए उसके लिए भी फ़ोन हेल्पलाइन है, कोई बात करना चाहे। सारी जो एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे वो सेफ है। जब युद्ध हो, यहाँ पर जब लड़ाई हो रही थी या जब मिसाइल्स गिर रही थी, घर वालों के फोन आ रहे थे? वो तो टेंशन ऑफ कोर्स, घर वालों के भी, जितने भी रिश्तेदार थे जो नहीं भी जानते वो भी फोन करके पूछ रहे थे। बट आई एम रियली थैंकफुल कि हम घर सेफ पहुँच गए हैं। लेट्स सी आगे। अभी तो बहुत सुकून में और शांति में लग रहे हैं। थोड़ा टेंशन था वहाँ? ऑफ कोर्स, किसको टेंशन नहीं होगा। मतलब मैं तो ये कहूँगा अगर कोई भी वहाँ पे है अभी भी जो है, आप उनसे भी पूछेगा तो आपको सेम सिचुएशन मिलेगी। सब लोग बहुत डरे हुए हैं। आप लोग कितने लोग साथ आए हैं? मैं और मेरी वाइफ दो साथ हैं। अच्छा, ठीक। तो ये और इनकी वाइफ जो है, ये दोनों वहाँ से वापस आए हैं और बता रहे हैं कि सिचुएशन जो है जहाँ ये रह रहे थे वहाँ इतनी टेंस नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके मन में डर लगातार जो है वो बना हुआ था। और ऐसे में एक एक करके जो लोग यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, उनकी अपनी कहानियां हैं। ये अपनी पत्नी के साथ बाहर आए। इससे पहले हमने देखा कुछ स्टूडेंट्स बाहर आए हुए थे, लोग वहाँ पर रह रहे थे। तो ऐसे में अभी भी आप देखें कि परिजनों की भी यहाँ पर लगातार जो है वो भीड़ लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आज स्पेशल फ्लाइट से 212 लोगों को आना है। ऑपरेशन अजय इसे नाम दिया गया है। इससे पहले भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारत ने इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वो चलाए हैं। और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो देखें कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर जो है वो तेज़ की गई है। और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, आप मीडिया कर्मियों को भी देखेंगे तो वहाँ पर जो है लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में कुछ लोग जो यहाँ पर देखने को मिल भी रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर कोई जानना चाहता है कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा था और जिस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में क्या अभी वहाँ पर हालात हैं, क्या लोग वहाँ पर अभी कम से कम रहना सेफ समझ रहे हैं या नहीं। तो एक शख्स है जिनके लिए हम फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये बात करना खत्म करें तो इनसे हम बात करके जरूर बताएंगे कि किस तरीके का माहौल वहाँ बना हुआ है। लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं वो जाहिर तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पर से सिचुएशन यहाँ आने के बाद जाहिर तौर पर अपने देश में पहुँचने के बाद सुकून है, शांति है। लेकिन वहाँ हालात कैसे हैं वो भी जानना जरूरी है। एक और शख्स जो यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आप कहाँ रह रहे थे इजराइल में? सर, आप इजराइल में कहाँ रह रहे थे? इजराइल में मैं हाइफा प्रोविंस में रामात इशाई नॉर्दर्न इजराइल में रह रहा था। तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तकरीबन 7 अक्टूबर को, आप लोग रिलेटिवली सेफ जोन में थे या आप लोगों ने भी वहाँ पर मिसाइल्स या साइरेंस वगैरह सुने? इजराइल एक्चुअली हमेशा जो है वो एकदम कॉम्बैट मोड में होता है, एक्टिव मोड में होता है कभी भी। तो सेफ तो डेफिनेटली था। नॉर्थ में इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो हमारा जहाँ पे मैं रह रहा था वो सेफ था। अच्छा, लेकिन जब जैसे यहाँ सिचुएशन बढ़ी, एस्केलेट हुई और जैसे हम लोगों ने देखा
तो आप लोग कह रहे सेफ जोन पे थे, लेकिन यहाँ से घर वालों के फोन्स वगैरह आ रहे थे या कुछ, किस तरीके का माहौल था वहाँ? देखिए क्या है ना कि जैसे वहाँ बेसिकली जो अटैक हो रहे थे वो रॉकेट या मिसाइल अटैक हो रहे थे, और वहाँ पे आयरन डोम है जो कि उनकी टेक्नोलॉजी है, रडार सिस्टम जो इंटरसेप्ट कर लेगा अननोन और वहीं स्काई में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इतना था कि आपस में मुझे ये था कि लगा कि ठीक है ये है तो सेफ है, प्लस ये शेल्टर रूम भी है हर अपार्टमेंट में। सायरन बजेगा, आपको एक टाइम मिलेगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन कि आपका ये लोकेशन है तो इतने देर में आपको शेल्टर में जाना है। जैसे शेल्टर में गए और 10 मिनट आपको शेल्टर में रहना है। ये रूल है कि अगर सायरन है आप शेल्टर में गए 10 मिनट मिनिमम है, उसके बाद आप निकल सकते हैं। और हर चीज़ मोबाइल में आता है, यानी कि अलार्म भी मोबाइल में बज सकता है। एक तो ऐसे तो बजेगा ही एरिया वाइज, बट मोबाइल में भी एप्लीकेशन है इनका जो नेशनल पोर्टल है, इमरजेंसी नेशनल पोर्टल, तो मोबाइल में डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन उसमें हर सेकंड का इन्फॉर्मेशन आता है। किस लोकेशन में डेंजर है, किस लोकेशन में है आप सेफ हैं, आप बाहर जा सकते हैं, सब सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, लेकिन जब ये बात हुई कि इंडियन एम्बेसी से वो तमाम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जो आना चाहते हैं, तो आप जैसे बता रहे हैं कि कॉम्बैट मोड में भी रहता है, लेकिन आपने बताया कि ये तमाम इंतजाम भी रहते हैं वहाँ पर, शेल्टर रूम भी रहते हैं, क्यों लगा कि अभी चलना चाहिए? इसलिए लगा कि गवर्नमेंट अगर हमारी इनिशिएटिव ले रही है तो कुछ सोच समझ के ले रही होगी। अगर मैं लाइटली ले लूँ वहाँ के करंट सिचुएशन को देख करके, या फिर मैं और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हमसे ज़्यादा हमारे बारे में सोचती है। घर वापसी करके शांति सुकून मिल रहा है अभी कि आप सेफ जोन में हैं? डेफिनेटली तमाम लोग जो है यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिस जोन में वो थे, जैसे अभी तक हम जितने लोगों से बातचीत की है इनमें से ज्यादातर लोग हाइफा ही रहते हैं, और बता रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम खुद इजराइल में हैं कि अगर इस तरीके के अटैक्स होते हैं या इस तरीके का माहौल बनता है तो वो कैसे अपनी सेफ्टी को मेंटेन करें। लेकिन बावजूद उसके जब ये पहला इनिशिएटिव लिया गया ऑपरेशन अजय के तौर पर, तो 212 लोग पहली फ्लाइट से आज दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है कि अब ना मिसाइल्स का डर है, ना सायरेंस का शोर है, अपने वतन में वापसी हो गई है। और लगातार भारतीयों के लौटने का जो सिलसिला है, जो पहली फ्लाइट आई है उसके साथ जारी है। लोग यहाँ पर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शाश्वत। शाश्वत, कहाँ रह रहे थे आप इजराइल में? जी मैं वहाँ पे सेंट्रल इजराइल में एक रखोवा सिटी है, वहाँ पे रह रहा था। अच्छा, जब 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ, आपने वहाँ फील किया या सिर्फ टीवी से जानकारी मिली या कैसे? नहीं, सायरन तो सभी लोग फील करते हैं। आपको सेंट्रल इजराइल में अगर आप हैं तो आपको 1.5 मिनट का मौका होता है। शेल्टर रूम, सेफ रूम जो होता है बहुत ही कंक्रीट से बना हुआ, जिसको मिसाइल बहुत ही मुश्किल से मतलब ना के बराबर है कि भेज सके। और मिसाइल नहीं मैं कहूँगा, वो रॉकेट्स होते हैं एग्जैक्टली। तो हाँ, वो आवाज़ भयानक होती है। और उनकी होम फ्रंट कमांड ऐप है, बहुत ही बढ़िया ऐप है जो आपको एडवांस में सब कुछ बताती रहती है कि क्या चल रहा है। डे टू डे, टाइम टू टाइम, मिनट्स टू मिनट्स गाइडलाइन उसमें अपडेट होती रहती है कि आपको कैसे क्या करना है। और ये हाँ है कि अब ये वॉर का 5वां-6वां दिन है, तो सही समय पर भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि हम लोगों के परिवार परेशान हो रहे थे, पैनिक सिचुएशन थी, और हम लोग आपस में इंडियन सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, और अभी हम लोग आ गए हैं। आशा करते हैं हमारे बाकी दोस्त लोग भी जल्दी लौटेंगे। आप बता रहे हैं कि देखिए इजराइल हमें मालूम है हमेशा कॉम्बैट मोड पे ही रहता है, और जिस तरीके से पूरी तैयारियां भी वहाँ रहती है, शेल्टर होम्स रहते हैं, बंकर्स रहते हैं, पूरी तैयारी रहती है। बावजूद इसके जब ये सब शुरू हुआ और इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जोन देखने की कम से कम इंडिया में लोगों को आदत नहीं है, तो जब ये कॉन्फ्लिक्ट वहाँ हो रहा था, परिवार वाले तो परेशान रहे होंगे, खुद को डर लग रहा था कि सिचुएशन कब एक्सीलेट हो जाए। मैं 2019 से वहाँ पर हूँ, तो 2021 में भी ये 12 दिन मैंने फेस किया है। लेकिन वो इतना बुरा नहीं था, क्योंकि दिस टाइम दे डिड द ब्रूटैलिटी एट द बॉर्डर। सो इन्फिल्ट्रेशन हुआ ग्राउंड पे, तो वो चीज सबसे भयानक थी। रॉकेट तो वहाँ पे आते हैं, रॉकेट से तो बचा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे अगर कोई आपके टेररिस्ट अटैक कर देगा तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वो डर था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो कहीं कुछ ऐसा ना हो कि सेंट्रल इजराइल में कोई इन्वेट कर जाए, क्योंकि वो जो सेंट्रल इजराइल और गाजा की डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेट 50 और 60 किलोमीटर है। तो लेकिन IDF, धन्यवाद टू IDF, दे आर वर्किंग वेरी गुड, वेरी हार्ड, and salute to their forces and their commitment to each and every citizen, even to the foreigners. In the institution where I'm working, the scientists are great. You're working, you're studying, like? Actually, I'm a researcher. I did a PhD, so after I'm doing a postdoc. So
in the field of agriculture. So I'm working in Agriculture Ministry, ARO Volcani. The name of organization is Volcani. Okay, अभी तो आप वापस आ गए हैं और अभी सिचुएशन कुछ ठीक होती वहाँ लग नहीं रही है, अभी तो मामला बढ़ ही रहा है, इजराइल अब पूरे फॉर्म में नजर आ रहा है। अभी वापसी का प्लान कर रहे हैं? अभी वापसी का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक दिमाग में रहता है कि आप अपनी रिसर्च छोड़ के आए हैं, जहाँ पर छोड़ के आए थे आपको वहाँ से जाना है, अचानक से बॉस से कह के आए हैं, तो सही सलामत तो आ गए हैं, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि काम पे भी जरूरी है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम चलेगा। अब लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है, ऑफ कोर्स वेट लैब नहीं है तो अब राइटिंग वर्क, रीडिंग वर्क यहाँ से होगा, सब तमाम चीजें होंगी। हाँ तमाम चीजें। थोड़ा सुकून है कि आप यहाँ आ गए, कोई सायरन नहीं। बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। अपना देश होता है और हम लोग बहुत खुश हैं कि अब यहाँ पे इंडिया में आ चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बच गए। इंडिया में आ गए हैं, लग रहा है बच गए हैं। और इसी तरीके की जो फीलिंग्स हैं वो जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। यहाँ आप देखें लगातार तस्वीरें जो हैं, जो लोग हैं वो आते जा रहे हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिली वाले लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक एक करके। और कुछ खास तस्वीर मैं सिर्फ आपको यहाँ पीछे से दिखा रही हूँ कि देखें ये एक परिवार जो अपनी छोटी बच्ची को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और जाहिर तौर पर वहाँ हालात सही नहीं रहे होंगे, बावजूद उसकी और इसी वजह से अपना वहाँ पर आप काम की बात कीजिए या अपनी रिसर्च पढ़ाई की बात कीजिए, वो सब छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। और बेहद खूबसूरत तस्वीर। अच्छा मैडम भी यहाँ पर आई हुई हैं और एक चेहरे पे स्माइल बनी हुई। चलिए जब तक ये फोटो खिंचवा रहे हैं तब तक हम फैमिली पसीने में जरूर नजर आ रही है, लेकिन सुकून में नजर आ रही है। सही है, अपने कंट्री वापस आना सुकून तो है। छोटी बच्ची के साथ अच्छा लग रहा है, फैमिली है यहाँ, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे सब। अब शांति, थोड़ा सुकून में आ गए। वहाँ कहाँ रह रहे थे? वहाँ पर इजराइल सेंट्रल रीजन है, रिसन रीजन, नेक्स्ट टू टेल अवीव है। अच्छा, सो वहीं पर नेक्स्ट टू टेल अवीव है तो वहाँ कैसे हालात थे? हालात तो हर जगह ऑलमोस्ट, जो सेंट्रल रीजन है वो उतना खराब नहीं था जितना कि बॉर्डर में है। तो ठीक था, चूँकि ये पहले भी हो चुका है कई बार, तो अवेयर है हम कैसे, मतलब क्या करना है, कैसे हैंडल करना है, इस बीच में क्या करना है, अब पब्लिक को क्या करना है, वो गाइडलाइंस आती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट बताया जाता है कि इजराइल हमेशा कॉम्बैट जोन में रहता है, लेकिन उसी तरीके से शेल्टर की बात की जाए, बंकर्स की बात की जाए, इन सब की भी मौजूदगी रहती है। पर जिस तरीके से पिछले 2021 की बात की जाए, जब वहाँ पर 10-12 दिन का ऐसा ही चला था मेरा, जब मैंने वो फेस किया था। हाँ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उससे खराब सिचुएशन है क्योंकि इन्फ्लेशन है। बिकॉज इस बार जो हुआ वो सडन अटैक था, सरप्राइज अटैक था, और किसी को पता नहीं था, क्योंकि फेस्टिवल था जो हिब्रू फेस्टिवल होता है, जेविस का फेस्टिवल, तो वो उसका आखिरी दिन था सैटरडे, और सब लोग सो रहे थे मॉर्निंग में 6:30 अराउंड, और सडन सायरन ब्लोइंग, सायरन बजने लगे। सो इट मीन्स कि रॉकेट आ रहे हैं, सायरन बजने का मतलब है, तो आपको इमीडिएट भागना है। देन हम लोग गए नीचे शेल्टर पे, देन पता चला कि अटैक हुआ, क्योंकि आपके पास फोन में ऐप होते हैं रेड अलर्ट, हाँ, तो ये वो जानकारी दिखाता है कहाँ पर रॉकेट गिरा, कहाँ पर हाँ। कितने आए, तो तुरंत सब अलर्ट हो गया कि रॉकेट अटैक हो गया है। आप तो पहले से रह रहे हैं, चलिए आपको अपने लिए डर नहीं होगा, पर इतनी छोटी बच्ची, क्या ये कारण था कि जैसे ही इनिशिएटिव लिया गया कि जो वापस आना चाहते हैं वो आ जाए, आप लोगों ने पहली फ्लाइट के लिए आप लोग यहाँ पर आए? पहली फ्लाइट के लिए ये नहीं पता था कि पहली फ्लाइट से हम आ पाएंगे। हाँ। एक पोर्टल है इंडियन एम्बेसी जो इजराइल में है, वो हमको हमेशा टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं जब भी नीड होती है किसी भी प्रकार का, तो हमने पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया, उनके पास हमारी डिटेल्स थी, एंड देन दे कंफर्म दैट यस यू कैन रजिस्टर टू फॉर दिस इवैक्यूएशन प्रोसेस। सो उसके बाद ये बहुत क्विक प्रोसेस हुआ, एक दिन में सारा प्रोसेस हो गया, और एक दिन में प्रोसेस हो गया और परिवार पूरा यहाँ पर पहुँच गया है। एक और शख्स जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। और देखिए पहले तो आपकी कितना सुकून परिवार को यहाँ पहुँचकर, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा कॉम्बैट मोड में रहती आई है, पर बावजूद उसके इस बार के हालात थोड़े अलग है। आप कहाँ रह रहे थे? जी, मेरा नाम डॉक्टर सतीन्द्र प्रताप सिंह है और मैं सेंट्रल इजराइल में रहता था। हाँ। मैं, और जैसा कि आपने सुना होगा, हम दोनों सब कलीग थे एक ही इंस्टीट्यूट के, एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। कब से रह रहे हैं आप? मैं अभी जस्ट रिसेंट में ज्वाइन किया मैंने। आपके लिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला पहला मामला रहा होगा, क्योंकि जो पहले से रह रहे हैं। मेरे ख्याल से इजराइल में बहुत
पैनिक कंडीशन नहीं होती। ठीक है, आप सेवरली चूंकि वो गाजा पट्टी का जो एरिया है वहाँ से हमेशा आपको कुछ न कुछ 1-2 मिसाइल्स हमेशा मिल। और लगातार भारतीयों के लौटने का जो सिलसिला है, जो पहली फ्लाइट आई है उसके साथ जारी है। लोग यहाँ पर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? शाश्वत। शाश्वत, कहाँ रह रहे थे आप इसराइल में? जी मैं वहाँ पे सेंट्रल इसराइल में एक रखोवा सिटी है, वहाँ पे रह रहा था। अच्छा, जब 7 अक्टूबर से ये सब शुरू हुआ, आपने वहाँ फील किया या सिर्फ टीवी से? परिवार को यहाँ पहुंचकर और जिस तरीके से बता रहे हैं कि एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा कॉम्बैट मोड में रहती आई है, पर बावजूद उसके इस बार के हालात थोड़े अलग है। आप कहाँ रह रहे थे? जी मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र प्रताप सिंह है और मैं सेंट्रल इसराइल में रहता था। हाँ। मैं और जैसा कि आपने सुना होगा, हम दोनों सब कलीग थे एक ही इंस्टीट्यूट के, एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कब से एग्रीकल्चर। रह रहे हैं आप? मैं अभी जस्ट रिसेंट में ज्वाइन किया मैंने। आपके लिए तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला पहला मामला रहा होगा, क्योंकि जो पहले से रह रहे हैं। मेरे ख्याल से इसराइल में बहुत पैनिक कंडीशन नहीं होती। ठीक है, आप सेवरली चूंकि वो गाजा पट्टी का जो एरिया है वहाँ से हमेशा आपको कुछ न कुछ 1-2 मिसाइल्स हमेशा मिलती। ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है और कभी भी पैनिक नहीं होते वहाँ पे। ठीक है, और ये चीज़ें मुझे तो ये लगता है कि इसराइल सबसे सेफेस्ट प्लेसेस में से एक है हमारे। अच्छा, देखिए आप ये भी कह रहे हैं कि इसराइल सबसे सेफेस्ट जगहों में से है, जिस तरीके से एक्सेलेरेशन वहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जब इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये कहा गया कि जो लोग फिलहाल वापसी करना चाहते हैं वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ जब पहुँच गए सुकून तो होगा? आपके सायरन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कहाँ छुपना है, कहाँ बैठना है? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना घर सबको अच्छा लगता है। और हाँ, ये बात है कि वहाँ पर हर एक घरों में एक अपने शेल्टर्स हैं, सब जानते हैं। और जैसे भी हम सायरन या कोई भी एक पैनिक कंडीशन आती थी तो हमारे पास उनका एक अलर्ट का एक ऐप है जिसके थ्रू हमको पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और हमको 1 मिनट का टाइम मिलता था अपने शेल्टर्स में जाने के लिए। तो ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है हमारे लिए वहाँ पर। अभी नॉर्मल लग रहा है कि यहाँ से नॉर्मल है? मैं आपको ये बताऊं कि जो इस टाइम की जो कंडीशन थी ये पहले से बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि जिस दिन ये हमला शुरू हुआ उस दिन बहुत सीवियर हमने सायरन सुने। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, डर तो लगता ही है, सबको डर लगा। और मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे ये सीवियरिटी ख़त्म हो रही है और बाउंड्रीज मेरे ख्याल से उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से चीज़ें नॉर्मल हो और हम फिर से जाकर काम। आप रिसर्च वर्क पे हैं? या तो आप वापस जाना चाहेंगे? जरूर, बिल्कुल जाना चाहेंगे। बस उम्मीद कर रहे हैं कि सब शांतिपूर्वक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो जो लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं वो बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि शांति से जो मामला है वो निपट जाए, ये लोग वापसी कर पाएं, क्योंकि इन लोगों का घर है, उन लोगों ने वहाँ पर काम किया हुआ है, रिसर्च की हुई है, कर रहे हैं, पढ़ाई का काम चल रहा है। तो ऐसे में बस कि ये जो फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो। लगातार इजराइल से भारतीय जो हैं वो वापस आ रहे हैं, ऑपरेशन अजय चल रहा है। सौरभ हमारे साथ है एक बड़ी सी स्माइल के साथ। सौरभ, वापस आ गए हैं, अब ना साइरेंस है ना मैसेजेस हैं, थोड़ा सुकून है? हाँ, बहुत मतलब हल्का फील हो रहा है। जैसे अभी घर, एक तो है कि घर वापसी हुआ है तो अभी उसकी अलग ही खुशी है। और अभी तो उत्सव की माहौल है तो उसकी अलग ही खुशी है। हाँ, वहाँ पे आप कहाँ रह रहे थे? वहाँ पे मैं टेक्नियन में था। अच्छा, सेंट्रल में है? नॉर्थ में है? मैं एक्चुअली कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा सेंट्रल के उसमें गया था, तेल अवीव के थोड़ा पास। तो जिस दिन आई थिंक सैटरडे मॉर्निंग जो फर्स्ट सायरन सुनने मिला था 3 घंटे के लिए, तो मैं वहीं पे था सेंट्रल इजराइल में। तो 3 घंटे का वो जो सायरन था तो ऑब्वियसली सब लोग डरे गए थे, हम लोग को भी कुछ समझ में नहीं आया क्या नहीं है। लेकिन हमें तुरंत अलर्ट मिल गया था कि हमें तुरंत शेल्टर रूम में जाना है, 10 मिनट आधे घंटे जितना हो रहना है अंदर। तो उस हिसाब से हम लोग सेफ थे। लेकिन हाँ, वो तो एक कि हम लोग का तो इंडिया में ऐसे कोई मैं यही पूछने वाली थी, कितना समय हो गया इजराइल में? इजराइल में मेरा एक्चुअली 7 महीना हुआ है। 7 महीना ही हुआ है। तो इस देखिए, इजराइल एक कॉम्बैट कंट्री, हमेशा कॉम्बैट मोड पे रहती है, तो वहाँ के लोगों के लिए आम हो सकता है। लेकिन जो यहाँ से जाए, डर तो लगा होगा सायरन की आवाज सुन के, सही मैसेजेस के? हाँ, डर तो लगा है ऑब्वियस, ये तो झूठ नहीं है, तो ऑब्वियस डर है लगा है। घर वालों ने फोन वोन किए? हाँ, लेकिन मैं उन लोग घर वालों को तो यही बोला रहा हूँ कि मैं जहाँ पे हूँ सेफ हूँ, इतना चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात है कि इजराइल के जो खुद के लोग हैं वो लोग हमें भरोसा दिलाए कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। हमारे गांव में देख रहे हैं कि वो लोग को पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो लोग भी
उस हिसाब से हम लोग को ट्रेन कर दिए कि जब भी अलार्म बजे तुरंत शेल्टर रूम में चले जाओ, बाहर हो तो क्या करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा मतलब उन लोग को देख के हमें वो भरोसा मिले कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग सेफ है। और फिर तो हमें ये भी भरोसा था कि इंडियन गवर्नमेंट मतलब कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। यही पूछने वाले थे क्योंकि 7 अक्टूबर को पहला हमने ये देखा था और अभी देखे तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और आप लोग वापस आ गए। हाँ, ये मुझे एक्चुअली भरोसा था इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि हमें पता है इंडियन गवर्नमेंट मतलब जब भी रेस्क्यू मिशन हो इंडियन गवर्नमेंट हमेशा आगे रही है। सो ये भरोसा था कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करने वाली है, लेकिन इतना फास्ट वो रिस्पांस मिल जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से वो उम्मीद नहीं थी एक्चुअली। और जैसे हमें मतलब जब अलार्म सिचुएशन और ज़्यादा हो गया, क्योंकि कुछ दिन कल ही हमें न्यूज़ मिला है कि नॉर्थ से भी अटैक होने वाले हैं। तो उसी वक्त हमें फिर एम्बेसी से मेल आया कि हम अभी रेस्क्यू करने वाले हैं तो तुरंत फिलअप कीजिए। और जैसे फिलअप किया तुरंत मेल आया कि आज ही हम लोग लेके जाने वाले। तो वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस था और बहुत ही सेफ एंड साउंड, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई हमें और इतने आराम से आ गया। मतलब कोई और भी आप लोग आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा हूँ, पोस्ट डॉक कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। तो आपके साथ बाकी कंट्री के भी लोग होंगे, हाउ दे आर डीलिंग विद इट? उनकी कंट्री से ऐसे कुछ नहीं, मतलब अभी जिन लोग के साथ मैं हूँ उन लोग जैसे मैंने सुनने में आया कि साउथ कोरिया के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन लोग के कम स्टूडेंट्स थे तो उन लोग को रेस्क्यू करके लेके गए, लेकिन बाकियों का अभी तक कुछ ऐसा न्यूज़ नहीं आया मिला है उन लोगों को कि उन लोग को रेस्क्यू करेंगे या नहीं। तो वो लोग अभी भी वहीं पे फंसे हुए हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट देम जब यहाँ आए हो कि सबसे? हाँ, एक्चुअली कुछ अभी भी मेरे दोस्त लोग इंडियन दोस्त लोग भी फंसे हुए हैं। तो उन लोग का आज मेल आया है उन लोगों को कि वो लोग आज लेके आ रहे हैं। तो बस, लेकिन हाँ जो दूसरे कंट्रीज के दोस्त लोग हैं उन लोग के लिए भी मतलब मैं चाहता हूँ कि उनका भी गवर्नमेंट ऐसा कुछ रेस्क्यू मिशन करे तो लेके आए, क्योंकि वहाँ पे अभी तो थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन है, लेकिन जितना सुनने में आया है कि अभी तो कंट्रोल करके रखे हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। थैंक यू सो मच सौरभ एंड बी सेफ। यहाँ सौरभ आ गए हैं और अब काफी खुश नजर आ रहे हैं, जैसे कि उनके चेहरे की स्माइल ही बता रही है। और लगातार जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर से हम बात करते हैं ना कि जब आप अपने घर आते हैं ना आपको मालूम होता है कि बस अब जो है हम अपने सेफ जोन में आ गए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है, यहाँ साइरेंस नहीं बजने, यहाँ तमाम मैसेजेस नहीं आने कि शेल्टर रूम में घुसो, जल्दी जल्दी घुसो, या आवाज़ें जो सायरन की है वो आपकी नींदें नहीं उड़ानी। तो घर वापसी की जब हम बात करते हैं, इसीलिए तमाम लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप बाहर के देशों में जाते हैं और जब तक ऐसी सिचुएशन को आप फेस करते हैं जब, तो उसके बाद आपको समझ आता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी सेफ जगह में अभी हम यहाँ रह रहे हैं। जिस तरीके से सौरभ ने बताया कि ऑपरेशन विजय जो है 1 हफ्ता अभी कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए नहीं हुआ है और ऐसे में ऑपरेशन विजय के जरिए जो लोग हैं वो पहुंचने भी शुरू हो गए। 212 लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। बाकियों को मेल जा रही है कि वो अगली बारी के लिए इंतजार करें, यानी कि उनको भी जल्द ही लेकर आया जाने वाला है। और ऐसे में तमाम लोग जो यहाँ दिख रहे हैं बेहद सुकून में, बेहद शांति में, एक चेहरे पे बड़ी सी स्माइल के साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है MEA को धन्यवाद करते हैं।